नमस्कार साथियों, टेस्ट वाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। एमपीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की श्रृंखला में शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं मिजोरम में स्थित फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन देखेंगे, काला पर्वत उद्यान, बी नीला पर्वत उद्यान, सी पीला पर्वत उद्यान और डी मिजो हिल्स उद्यान। तो इसका सही आंसर है बी नीला पर्वत उद्यान। व्याख्या देखते हैं, मिजोरम में स्थित फांगपू राष्ट्रीय उद्यान को नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना 1992 में हुई थी तथा इसका क्षेत्रफल 50 वर्ग किलोमीटर है। फांगपुई को मिजोरम का ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। ये एक फैक्ट और आप याद कर लीजिएगा कि फांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को मिजोरम का ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है। यह राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अभी हाल ही में मिजोरम में विधानसभा चुनाव हुए हैं, तो आप बताइएगा कि मिजोरम में कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। ये करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, लेकिन इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखते हैं, ऑप्शन ए जलियांवाला बाग शताब्दी समारोह, असहयोग आंदोलन शताब्दी समारोह, चौरी चौरा शताब्दी समारोह और डी चंपारण शताब्दी समारोह। सही आंसर है सी चौरी चौरा शताब्दी समारोह। 4 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। इस दिन देश की आज़ादी की लड़ाई की ऐतिहासिक घटना चौरी चौरा कांड के 100 वर्ष पूरे हुए थे। 14 फरवरी 2022 को ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ तत्कालीन संयुक्त प्रांत अब उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित चौरी चौरा नामक स्थान पर स्वतंत्रता सेनानियों के एक समूह ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी, जिसमें 22 सिपाही सहित 3 स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है। नंबर 2, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले आता है तक होगा। नंबर 3, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षरित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं, 1 तथा 2, 2 तथा 3, 1 तथा 3 और केवल 3। तो इसका सही आंसर है ए 1 और 2। मतलब कि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है उसको भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर वेतन दिया जाता है तथा उसकी अवधि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होती है। अब जो तीसरा पॉइंट था उसके बारे में देखते हैं कि मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त राष्ट्रपति को त्यागपत्र देकर पदमुक्त हो सकते हैं, ठीक, ना कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। और निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 में हुई थी। यह भी आयोग द्वारा एक बार पूछा जा चुका है। संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 निर्वाचन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। ऑप्शन ए सूची 1 प्रविष्टि 72, ऑप्शन बी सूची 2 प्रविष्टि 27, ऑप्शन सी सूची 2 प्रविष्टि 37 और ऑप्शन डी सूची 3 प्रविष्टि 32। तो इसका सही आंसर है सूची 2 और प्रविष्टि 37। तो काफी डीप क्वेश्चन ये पूछ लिया गया था आयोग के द्वारा। तो इसमें आप क्या करिएगा, जो भी अनुसूचियां हैं उन सारी अनुसूचियों को एक बार डिटेल में आप पढ़ लीजिएगा। हालांकि संभावना कम रहेगी कि इतनी डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाए, फिर भी अगर एक बार पूछ लिया गया है तो दूसरी बार भी पूछने की संभावना बन सकती है। व्याख्या देखते हैं, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 2 एवं प्रविष्टि 37 का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। राज्य विधानसभाओं के निर्वाचन का संचालन भारत का निर्वाचन आयोग करता है। सदस्यों के निर्वाचन हेतु प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि
कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उस राज्य को आवंटित स्थानों की संख्या का अनुपात पूरे राज्य में यथासंभव एक समान हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 1 फरवरी 1994, ऑप्शन बी 1 मार्च 1994, सी 1 अप्रैल 1994 और डी 1 मई 1994। इसका सही आंसर है ए 1 फरवरी 1994। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन 1 फरवरी 1994 को किया गया। अनुच्छेद 243 के तहत राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करता है। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला भारत का प्रथम राज्य है। इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री NV लोहानी थे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष बसंत प्रताप सिंह है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। ऑप्शन ए, यदि संबंधित राज्य इस संबंध में करार करते हैं। ऑप्शन बी, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग नियुक्त करता है। ऑप्शन सी, ए तथा बी दोनों, और ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ए तथा बी दोनों। तो इसमें होता क्या है, इसमें सबसे पहले वह दोनों राज्य सहमति प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। ठीक, व्याख्या में भी यही लिखा हुआ है कि 2 या 2 से अधिक राज्य चाहें तो उसके लिए संसद विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग का प्रावधान कर सकते हैं, किंतु इसके लिए प्रत्येक संबंधित राज्य के विधानमंडल द्वारा इस आशय का संकल्प पारित किया जाना चाहिए। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर संसद गठन कर देती है और जो सदस्य एवं कर्मचारियों की संख्या होती है तथा सेवा शर्तें वह राष्ट्रपति द्वारा अवधारित की जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है। ऑप्शन ए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(2). ऑप्शन बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3). सी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(a). और ऑप्शन डी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 164(4). तो इसका सही आंसर है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3). तो इस धारा के अंतर्गत ही मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग का गठन 27 अक्टूबर 1956 को किया गया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 में केंद्र के साथ राज्यों के लिए भी लोक सेवा आयोग का प्रावधान है। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष सहित 5 सदस्य, ठीक, तो ये संख्या याद रखिएगा आप, कितने सदस्य हैं, 5 सदस्य निर्धारित हैं। इसका मुख्यालय इंदौर में है और इसके प्रथम अध्यक्ष DB रेगे थे, जबकि वर्तमान अध्यक्ष श्री राजेश लाल मेहरा हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था। ए जुगलदास, बी बालकृष्ण दास, सी टीकम दास और डी नंदराम दास। तो इसका सही आंसर है डी नंदराम दास। व्याख्या देखेंगे, बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम नंदराम दास था। मध्य प्रदेश के मंदसौर के निवासी थे और यह राज्यसभा में सांसद तथा मंत्री भी रहे। हिंदी कवि एवं गीतकार बैरागी की प्रमुख रचनाएं भावी रक्षक देश के, दीवट पर द्वीप, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, सारा देश हमारा, चांद में धब्बा आदि हैं। 2018 में इनका निधन हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 सागर, 9 नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होती है। तो ऑप्शन है अमरकंटक, बी चित्रकूट, सी ओंकारेश्वर और डी उज्जैन। तो इसका सही आंसर है डी उज्जैन। तो उज्जैन में ही ये सारी परिक्रमाओं का आयोजन होता है।
उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर दक्षिण मुखी महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्थित है। प्रत्येक 12 वर्ष में सिंहस्थ कुंभ का आयोजन होता है। अमरकंटक को 2005 में पवित्र नगर घोषित किया गया। मंदाकिनी नदी के किनारे पर स्थित चित्रकूट में रामघाट, जानकी कुंड, भरत मिलाप मंदिर आदि प्रमुख धार्मिक स्थल हैं। और खंडवा जिले में नर्मदा नदी के किनारे ओंकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है। तो मध्य प्रदेश में कुल कितने ज्योतिर्लिंग हैं? मध्य प्रदेश में कुल 2 ज्योतिर्लिंग है। एक तो महाकालेश्वर उज्जैन में और दूसरे ओंकारेश्वर खंडवा में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? ए ग्रंथपाल, बी राजपाल, सी महिपाल और डी धनपाल। तो इसका सही आंसर है डी धनपाल। परमार वंश के प्रतापी शासक राजा भोज के कवि धनपाल ने जैन धर्म को अपना लिया था। राजा भोज एक महान योद्धा के साथ साथ एक महान विद्वान भी थे। इनकी रचनाएं कौन कौन सी थी? तो युक्ति कल्पतरु, सम्रांगण, सूत्रधार आदि इनकी प्रमुख रचनाएं थी। भोपाल शहर का नाम राजा भोज के नाम पर ही पड़ा। राज्यसभा में लगभग 500 विद्वान थे। इनकी मतलब जो सभा थी उसमें 500 विद्वान रहते थे और जिनमें धनपाल प्रमुख कवि थे। ठीक, उसने बाणभट्ट की रचना कादम्बरी का प्राकृत भाषा में अनुवाद किया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम यह भी था। ए काकड़ाम, बी बेतरवटी, सी बेसनगर और डी दशपुर। तो इसका सही आंसर है ए काकड़ाम। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम काकड़ाम, बेदसगिरी, चैत्यगिरी, काकनाथ, काकड़ा दावोट, श्री पर्वत इत्यादि था। यह मध्य प्रदेश के रायसेन में स्थित है और बौद्ध धर्म का एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। मौर्य सम्राट अशोक ने स्तूप, विहार एवं एकाश्म स्तंभ बनवाया था। सांची स्तूप की खोज 1818 में जनरल टेलर ने की थी और 1989 में इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टंट्या व्हील का वास्तविक नाम क्या था? ए टाटिया, बी गणपत, सी बिजनिया और डी टंडरा। तो इसके 2 ऑप्शन सही हैं, एक तो ए टाटिया और दूसरा डी टंडरा। टंट्या व्हील का वास्तविक नाम टाटिया टंडरा है। ये महान व्हील योद्धा थे। 1857 के विद्रोह में अंग्रेजों के विरुद्ध इन्होंने खरगोन से नेतृत्व किया था। टंट्या व्हील झांसी की रानी लक्ष्मीबाई से प्रेरणा लेकर अन्याय का विरोध करते थे। इन्हें इंडियन रॉबिन हुड भी कहा जाता था और 1889 को अंग्रेज सरकार ने इन्हें फांसी की सजा दी थी। अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं हैं। नंबर 1, यह प्रायः सार्वत्रिक होती हैं। नंबर 2, यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं। यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कॉमा रहित होता है। और चौथा, इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडोन होता है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है डी, यह सभी सही है। ठीक, तो जेनेटिक कोड की अगर विशेषताएं आपसे 3 मार्कर में या 5 मार्कर में भी पूछी जा सकती हैं मेंस में, तो आप इनको एज इट इज लिख सकते हैं कि यह सार्वत्रिक होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है, 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं जो कि ठीक, यह अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट और कॉमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडोन होता है। अगला क्वेश्चन है इसमें, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो उसका सही आंसर है ए, पुणे में। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स का निर्माण किया है? ऑप्शन ए स्विट्जरलैंड, बी नॉर्वे, सी स्वीडन और डी फ्रांस। इसका सही आंसर है बी नॉर्वे। तो सतत विकास लक्ष्य का 14वां जो लक्ष्य है वह महासागरों, सागरों तथा समुद्री संसाधनों के संरक्षण और सतत उपयोग से संबंधित है।
नीली अर्थव्यवस्था में वे आर्थिक गतिविधियां शामिल हैं जिसमें समुद्र के संसाधनों का उपयोग इस तरह किया जाता है कि समुद्री पर्यावरण व्यवस्था को कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो आज जो क्वेश्चन हमने अभी किए हैं उनको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। फांगपू राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? उसको नीला पर्वत उद्यान के नाम से भी जाना जाता है। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा 5 फरवरी 2021 को किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो चौरी चौरा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। और फिर ये भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के बारे में कुछ फैक्ट थे कि उनको वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर मिलता है। ठीक है, और अवधि 6 वर्ष से 65 वर्ष की आयु तक होती है। और त्यागपत्र वो किसे देंगे? त्यागपत्र देंगे भारत के राष्ट्रपति को। इसके बाद 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है? तो वह है प्रविष्टि 37, सूची 2 की प्रविष्टि 37। नेक्स्ट था मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया था 1 फरवरी 1994 को। अगला क्वेश्चन संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में था। तो दोनों राज्यों की सहमति और फिर संसद द्वारा इसका गठन किया जाता है। ठीक है, अगला मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के गठन के बारे में था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3) के तहत इसका गठन किया गया था। कब किया गया था? 27 अक्टूबर 1956 को। नेक्स्ट, बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम? तो नंदराम दास। अगला, सात सागर नौ नारायण 84 महादेव की परिक्रमा कहाँ पर होती है? उज्जैन में। अगला, राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? तो धनपाल ने। नेक्स्ट, सांची स्थल का प्राचीन नाम क्या था? काकराम, काकरा दावोट, ये सारे। ठीक है, और टंटिया झील का वास्तविक नाम? एक तो टंडरा और दूसरा टांटिया। इसके बाद क्या था आपका? इसके बाद था जेनेटिक कोड की विशिष्ट विशेषताएं। तो यह सार्वत्रिक होता है, 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है, 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं, अनतिव्यापी, गैर अस्पष्ट और कॉमा रहित होता है, और इनमें एक प्रारंभन और एक समापन कोडोन होता है। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान पुणे में स्थित है। और नीली अर्थव्यवस्था के लिए टास्क फोर्स का गठन नॉर्वे के साथ किया गया है। तो इसके साथ ही आज का ये वीडियो समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम आगे के क्वेश्चनों को और देखेंगे। और वीडियो यदि पसंद आ रहा हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आप लोगों की कमेंट नहीं आते हैं तो कृपया कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो पे। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।